हाय दोस्तों, तो आप लोग जान रहे हैं कि जो पार्टी था उसमें से जो काफ़ी सारे सांसद जो हैं बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जो आपसे जुदा हुए सांसदों पर लागू नहीं होगा दल बदल कानून। आप लोग जानते हैं कि दल बदल कानून बनाया गया है। तो ये जो दल बदल कानून के बारे में आप लोग जानने से पहले इतिहास को, इस दल बदल कानून का इतिहास जानने से पहले आप कुछ और चीज़ें जानिए, क्योंकि ये दिलचस्प बातें हैं जिस चीज़ को आपको जाननी है। और ये जो बात है कि 1967 में दिलचस्प वाक़या जानना ज़रूरी है, जो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हरियाणा में जो विधायक था लाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी जो है बदल दिया था, और जो भारतीय राजनीति को एक नया मुहारा मिला था, आया राम गया राम। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यह बेलगाम दल बदल लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया था। एक दिन में ही 3 बार पार्टी में इधर से उधर होना, इसलिए ये दल बदल कानून को बनाया गया था। तो इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ स्टडी करोगे आके, तब आपको समझ में आए कि दल बदल जो कानून है क्या है, किस टाइप से चलता है। तो यह बेलगाम दल बदल लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया। इस तरह के दल बदल को रोकने के लिए 1985 में संविधान में जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा गया है। तो 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानून कहा गया। यह कानून उन राजनीतिज्ञ दल बदलुओं को रोकने के लिए लाया गया जो पद या अन्य लाभ के लिए लालच में पार्टी बदल देते हैं। कई लोग क्या है, लालच में इस पार्टी से उस पार्टी में जाने के लिए जो है प्लानिंग बनाते हैं और चले भी जाते हैं। तो दल बदल जो करते रहते हैं, जो पार्टी में रहे जो लोग हैं, जो जैसे यहाँ राज्यसभा सांसद अभी हमारे राघव चड्ढा जी के साथ कई सांसद जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो दल बदल कानून को जो समझाने का मेरा यही रीज़न है, क्योंकि ये जो दल बदल कानून है ये 1967 में जो हमारा एक विधायक था, ठीक है, हरियाणा का, वो एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली। मतलब आप लोग जानेंगे तो एक ही दिन में उन्होंने 3 पार्टी बदल के वो किया। तो दल बदल कानून वाला इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, तो इसके लिए ये एक कानून बनाया गया जो 1985 में बनाया गया। तो संविधान में 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। उसके बाद जो कुछ भी चीज़ें या लाभ होती है या उनको कुछ चीज़ें मिलती है, या तो फिर पद के लिए लोग इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको बताता है कि दल बदल कानून का विरोध। और कई सारे बड़े बड़े हस्तियां हैं जो राज्यसभा सांसद के रूप में एक चार्टर अकाउंटेंट भी हैं, राघव चड्ढा। तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, निश्चित ही आम आदमी पार्टी को उन्होंने कई सारे लांछन भी लगाए और फिर वहां से वो बीजेपी में जाने का प्रयास किए। तब से सोशल मीडिया में काफ़ी सारे फॉलोअर्स जो है उनके कम हो गए। और सही है कि अपनी अपनी जो हर किसी को डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो ये है कि उसके पश्चात जो है अयोग्यता का फैसला स्पीकर या अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, इसमें जो अयोग्य लोग हैं उनका फैसला जो को हमारे स्पीकर हैं और जो अध्यक्ष हैं वो करते हैं। तो ये अयोग्यता का फैसला सदन के पीठासीन अधिकारी करते हैं। और हालांकि स्पीकर का जो फैसला अंतिम होता है, और यह सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस पर न्यायिक समीक्षा जो है कोर्ट में चुनौती की जा सकती है। और दल बदल जो है विरोधी मामलों में स्पीकर या अध्यक्ष निर्णय लेने की जो समय सीमा है उनका, तो संबंधित कानून में कोई स्पष्टता नहीं है। कुछ मामलों में 6 महीने और कुछ में 3 वर्ष भी लग सकते हैं। तो ये अयोग्यता का फैसला स्पीकर या अध्यक्ष करते हैं इसमें। तो हम लोग जैसे न्यूज़पेपर हो और कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि आपसे जुदा हुए सांसदों पर लागू नहीं होगा दल बदल कानून। कानून के अनुसार जो हमारा देश का जो कानून है वो फ्लेक्सिबल भी है। और कानून होता है जो कानून बना हुआ है, इस कानून के थ्रू ही अपन लोग चलते हैं। जो भी चीज़ें हैं अपन लोग को पनिशमेंट हो चाहे कुछ भी चीज़ें हैं, जब हम उल्लंघन करते हैं उसके लिए यहाँ पर कानून बनाए गए हैं। तो ये दल बदल कानून भी यहाँ पर बनाया गया है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए हैं। और उस दल बदल कानून के इतर में आप जाके, जैसे यहाँ 2/3 अगर ज़्यादा लोग चाहते हैं कि किसी दूसरे पार्टी में जाना चाहे तो फिर वो जा सकते हैं।
तो उन सारे प्रोविजंस को लेकर, उन सारे प्रोविजंस का वो बेनिफिट उठा के जो राघव चड्ढा जी हैं और कई सारे जो सांसद हैं, तो वो विलय के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों का होना जरूरी है, ऐसा माना जाता है। और आप लोग ये भी जानेंगे कि जो हमारा आम आदमी की जो पार्टी राज्यसभा में 10 सांसद है और इनमें से 7 जो है पंजाब के हैं और 3 दिल्ली के हैं। तो जो है 7 सांसदों ने जो भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया, दरअसल दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के अनुसार किसी भी पार्टी के संसदीय दल में विलय के लिए आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो 2/3 सदस्यों का होना जरूरी है। राघव चड्ढा ने जो ये पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है, चार्टर अकाउंट है और भारतीय राजनेता भी है, तो आप लोग जानेंगे यहाँ पर 2/3 सदस्यों का होना जरूरी है। तो राघव चड्ढा ने संविधान के इसी प्रोविजंस का जिक्र करते भाजपा में विलय का ऐलान किया। 24 अप्रैल को भाजपा में जो है शामिल हो गया। और आप जानेंगे तो ऐसे में आपके इन 7 सांसदों पर दल बदल कानून, जो 7 सांसद हैं उन पर दल बदल कानून लागू नहीं हुआ। जैसे दल बदल कानून कुछ बनाया गया है, टर्म्स एंड कंडीशन, तो उसके अकॉर्डिंग आप दल बदल कानून को पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो दल बदल कानून होगा, इनके भारत में शामिल होने की कानूनी रूप से वैध माना जाएगा और किसी भी सदस्य की सदस्यता नहीं जाएगी। जानते हैं तो इन लोग जो है इस हमारे संविधान के इसी प्रावधान का जिक्र करते हुए, संविधान के सभी रूल्स रेगुलेशनों का पालन करते हुए जो है हमारे राघव चड्ढा जी हैं, किसी एक अच्छे राजनेता को बोलते हैं कि एक ही पार्टी पे टिकना सही नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो परिनिर्वाण एक धर्म से दूसरा धर्म में जाते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट आप जानेंगे तो कानून में कोई अपवाद भी है क्या, आप लोग जानेंगे तो इस कानून में क्या कोई अपवाद भी हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे 1985 के दल बदल कानून आने के बाद भी बड़े पैमाने पर दल बदल होता रहा। मतलब ये जो कानून आया उसके बाद भी दल बदल होता रहा। 1990 के दशक में ऐसी कई जो सरकारें आई, जैसे उत्तर प्रदेश में जो है 2 दल, एक ऐसी सरकार बनी जिनमें 90 से अधिक विधायक मंत्री बना दिए गए। और काफ़ी सारे जो ऐसे दल बदल वाला चीज़ें हैं, इस जो कानून के आने के बाद भी दल बदल प्रक्रियाएं चलती रही। इसके बाद दल बदल कानून को और सख्त किया गया, ठीक है। तो 1990 के पश्चात जो है दल बदल कानून को और सख्त किया गया, क्योंकि 1967 के पश्चात कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए, तो वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल थे और उससे आदमी, हर कोई राजनेता है वो क्रॉस कर सकते। तो इसको सोच के जो है 1990 के दशक में जो है और सख्त इस कानून को बनाया गया। इसमें यह शर्त जोड़ी गई कि किसी पार्टी के संसद दल को दूसरी पार्टी में विलय की अनुमति तभी होगी जब उसके कम से कम 2/3 पार्टी, विधायक हो या सांसद, विलय के पक्ष में हो। विधायक हो या तो फिर सांसद, उसको किसी दूसरे पार्टी में विलय होना है तो उस पार्टी में अगर 2/3 लोग चाहेंगे तभी वो दूसरे पार्टी में विलय हो सकता है। तो ऐसा होने पर संसदीय दल जो है विलय करने वाले सांसदों या विधायकों पर दल बदल कानून नहीं लागू होगा और वे अयोग्यता से जो है बच जाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कानून में कोई अपवाद भी है क्या, ऐसे काफ़ी सारे अपवाद हैं। जैसे 1985 के बाद फिर 1990 में इसको एक सख्त तरीके से लिया गया कि अगर किसी पार्टी में कुछ लोग हैं, एक ही व्यक्ति के जो है बताए गए अनुसार या एक ही व्यक्ति के चाहने से किसी दूसरे पार्टी में जाके वो नहीं मिल सकता। तो राघव चड्ढा जी जो है एक राजनेता हैं और एक अच्छे खासे स्पीकर भी हैं। जैसे हम इनको कहीं पे देखते हैं, मैं तो बाकी सुना नहीं हूँ, बट कई लोग बोलते हैं कि कई लोग मैसेज और कई प्रकार की चीज़ें जो डालते रहते हैं तो उनसे पता चलता है कि कुछ स्पीच बोलते हैं। बट मैं भी उतना फॉलो करता नहीं हूँ राजनेताओं को। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जानने लायक हैं, ठीक है। तो आप लोग ये दल बदल कानून का जो इतिहास जानने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें जानने होते हैं आप लोग को। तो ये 1967 की एक दिलचस्प जो है वाकया है जो जानना आप लोग के लिए ज़रूरी है और इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये जो है हरियाणा में विधायक गयालाल ने जो है एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली और जो भारतीय राजनीति को एक नया मुहावरा मिला, आया राम और गया राम। तो आया राम और गया राम ना हो, इसलिए हमारे जो देश में
दल बदल विरोधी कानून लाया गया, तो उस कानून के तहत भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए। तो उस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करके जो है राघव चड्ढा जी बीजेपी में जो 24 अप्रैल को शामिल हो गए। उनके साथ कुछ और नेता हैं जो 2-3 नेता जो है डिस्कस करने के पश्चात उनको किसी दूसरे पार्टी में जानी थी, तो उनका ये सब क्राइटेरिया रखा गया है। तो यह बेलगाम दल बदल लोकतंत्र के लिए जो है खतरा बन गया। इस तरह के दल बदल को रोकने के लिए आपको बताया हूँ, रोकने के लिए ही 1985 में संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा गया। यह कानून जो है उन राजनीतिक दल बदलुओं को रोकने के लिए लाया गया जो पद या अन्य लाभ के लालच में पार्टी बदल देते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बड़ा पद मिले या तो फिर कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग अपना अपना जो पद बदल देते हैं। और जो अयोग्यता का फैसला स्पीकर या अध्यक्ष करते हैं, इसके बारे में भी मैं जिक्र किया हूँ और एक बार आप लोग को जैसे बता देता हूँ, क्योंकि अयोग्यता का जो फैसला है सदन के जो पीठासीन हमारे अधिकारी होते हैं वो करते हैं। हालांकि स्पीकर का फैसला जो है अंतिम होता है। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जानने योग्य हैं। न्यायिक समीक्षा कोर्ट में चुनौती की जा सकती है, और जो दल बदल कानूनी मामलों में स्पीकर या अध्यक्ष के निर्णय की समय सीमा से संबंधित कानून में कोई स्पष्टता नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और कुछ मामलों में 6 महीने और कुछ में 3 वर्ष भी लग सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दल बदल विरोधी मामलों में स्पीकर या अध्यक्ष के निर्णय की समय सीमा से संबंधित कानून में कोई स्पष्टता नहीं है। मतलब ये स्पीकर और जो हमारे अध्यक्ष हैं, इनका जो दल बदल के जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए, इस पर काफ़ी समय लग सकते हैं। लेकिन संविधान की कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं। अगर आप किसी पार्टी में हो और उस पार्टी के 2/3 लोग चाहते हैं कि उस पार्टी में ना रह के वो दूसरे पार्टी में शामिल हो जाए, तो ये पॉसिबल है। तो ऐसी सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। कहाँ देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन आप लोग जानेंगे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे किसी पार्टी में रहे तो आम आदमी पार्टी एक अच्छा पार्टी था, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। तो मैं इसलिए इसको बताता हूँ, क्योंकि जैसे मैं आप लोग को बताया तो ये मेरा रिवीजन हो गया। ठीक है, तो रिवीजन हो गया, तो इसमें क्या क्या एक्ट था, कब क्या था, वो सारी चीज़ें हम लोग को माइंड पे रिकॉल करते रहे। इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को बताने का प्रयास करूँगा, सोचता हूँ। बट टाइम अकॉर्डिंग क्या है, अपन को खुद के लिए टाइम निकाल के अपन को भी कुछ करना पड़ता है। किसके लिए? अपने सेल्फ के लिए, क्योंकि यार एक स्टूडेंट लाइफ में सब होते रहते। चलिए देखिए, आप लोग जानिए। और ये जो राघव चड्ढा जी हैं वो उनके साथ लगभग 7 लोग हमारे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो चलिए, ऐसी जानकारी मैं देते रहूँगा। धन्यवाद। ऐसी जानकारी और ऐसी चीज़ों को जानने के लिए मेरे साथ बने रहे।